श्री स्वामिनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी जी महाराज की जय। महंत स्वामी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी जी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। आज की सत्संग सभा के शुभारंभ में सभी हरि भक्तों को सहस्नेह जय स्वामीनारायण। सद्गुरु ब्रह्मानंद स्वामी ने कहा है कि राज भयो कहाँ काज शर्यो, महाराज भयो कहाँ लाज बढ़ाई, शाह भयो कहाँ वात बढ़ी, पतशाह भयो कहाँ आन फिराई, देव भयो तो कहाँ भयो, अहमैव बढ़ो तृष्णा अधिकाई, ब्रह्म मुनि शतसंग बिना, शब और भयो तो कहाँ भयो भाई। हम राजा बने और महाराजा बने या फिर देव भी बन जाए, लेकिन ब्रह्मानंद स्वामी जी कहते हैं कि बिना सत्संग के हमारे पास कुछ भी नहीं है। ये सब सत्ता से हमारे जीवन में अहंकार, तृष्णा यही बढ़ती है। इसीलिए सत्संग अनिवार्य है। और यही समझकर ब्रह्मस्वरूप योगी जी महाराज ने हमें प्रति सप्ताह ये सत्संग करने का आदेश दिया है। उस आदेश अनुसार हम सब रविवार यह सत्संग सभा का लाभ प्राप्त करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो आइए आज की सभा का हम शुभारंभ करते हैं धुन, प्रार्थना एवं स्तुति के गान से। जय अक्षरपति पुरुषोत्तम, जय जय स्वामी सहजानंद। जय अक्षरपति पुरुषोत्तम, जय जय स्वामी सहजानंद। नारायण नटवर घनश्याम, स्वामी नारायण भगवान। नारायण नटवर घनश्याम, स्वामी नारायण भगवान। जय अक्षरपति पुरुषोत्तम, जय जय स्वामी सहजानंद। जय अक्षरपति पुरुषोत्तम, जय जय स्वामी सहजानंद। गुणातीतानंद स्वामी मूल अक्षर, सहजानंद एक परमेश्वर। 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 एम समझीने लेशे नाम, ते तो जाशे अक्षरधाम। एम समझीने लेशे नाम, ते तो जाशे अक्षरधाम। जय अक्षरपति पुरुषोत्तम, जय जय स्वामी सहजानंद। जय अक्षरपति पुरुषोत्तम, जय जय स्वामी सहजानंद। स्वामी सहजानंद महाराज, योगी जी महाराज मां विचर्या अपार। स्वामी सहजानंद महाराज, योगी जी महाराज मां विचर्या अपार। स्वामी सहजानंद महाराज, प्रमुख स्वामी मां विचर्या पार। स्वामी सहजानंद महाराज,
प्रमुख स्वामी मां विचर्या पार। स्वामी सहजानंद महाराज महंत स्वामी मां विचरे आज। स्वामी सहजानंद महाराज महंत स्वामी मां विचरे आज। महंत स्वामी मां विचरे आज अनेक जीवोना कल्याण काज। महंत स्वामी मां विचरे आज अनेक जीवोना कल्याण काज। जय अक्षरपति पुरुषोत्तम जय जय स्वामी सहजानंद। जय अक्षरपति पुरुषोत्तम जय जय स्वामी सहजानंद। नारायण नटवर घनश्याम स्वामी नारायण भगवान। नारायण नटवर घनश्याम स्वामी नारायण भगवान। जय अक्षरपति पुरुषोत्तम जय जय स्वामी सहजानंद। जय अक्षरपति पुरुषोत्तम जय जय स्वामी सहजानंद। जय जय स्वामी सहजानंद। जय जय स्वामी सहजानंद। मोहे तो तुम प्रभु एक आधारा। मोहे तो तुम प्रभु एक आधारा। मोहे तो तुम प्रभु एक आधारा। नव के काग की गति भई मेरी। नव के काग की गति भई मेरी। जहाँ देखूं तहाँ जलनिधि खारा। जहाँ देखूं तहाँ जलनिधि खारा। मोहे तो तुम प्रभु एक आधारा। मोहे तो तुम प्रभु एक आधारा। रसिक शिरोमणि तुम बिन मोको। रसिक शिरोमणि तुम बिन मोको। लगत है जग सुख झरत अंगारा। लगत है जग सुख झरत अंगारा। मोहे तो तुम प्रभु एक आधारा। मोहे तो तुम प्रभु एक आधारा। तुम मोकु मिलियो तो आनंद अतिशय। तुम मोकु मिलियो तो आनंद अतिशय। बिसरत सब दुख बारम बारा। बिसरत सब दुख बारम
कहे अंतरजामी, मुक्तानंद कहे अंतरजामी। कहाँ समझाऊँ मेरे प्रीतम प्यारा, कहाँ समझाऊँ मेरे प्रीतम प्यारा। मोहे तो तुम प्रभु एक आधारा, मोहे तो तुम प्रभु एक आधारा। नाव के काग की गति भई मेरी, नाव के काग की गति भई मेरी। जहाँ देखूं तहाँ जलनिधि खारा, जहाँ देखूं तहाँ जलनिधि खारा। मोहे तो तुम प्रभु एक आधारा, मोहे तो तुम प्रभु एक आधारा। मोहे तो तुम प्रभु, मोहे तो तुम प्रभु, मोहे तो तुम प्रभु एक आधारा। श्रीमद् सद्गुणशालिनं चिदचिदे व्याप्तं च दिव्याकृतिम् जीवे साक्षरमुक्तकोटिसुखदम् नैकावताराधिपम् नेयं श्रीपुरुषोत्तमं मुनिवरे वेदान्तिकीर्त्यं विभुम् तन्मूलाक्षरयुक्तमेव सहजा नन्दं च वन्दे सदा। ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। गुणातीतोऽक्षरं ब्रह्मा भगवान् पुरुषोत्तमः। जनो जानन्निदं सत्यम् मुच्यते भववन्दना। धुन एवं प्रार्थना के गान बाद आइए अब हम सब गुरु हरि दर्शन करते हैं। દીધેલો કણ કણમાં જે વ્યાપેલો શ્રીજીએ સ્વયં દીધેલો કણ કણમાં જે વ્યાપેલો આ મંત્રથી મુક્તિ પમાય છે ભવસાગર પાર થવાય છે આ મંત્રથી મુક્તિ પમાય છે ભવસાગર પાર થવાય છે સ્વામિનારાયણ ગુંજે છે આ સ્વામિનારાયણ ગુંજે છે આ સ્વામિનારાયણ ગુંજે છે આ સ્વામિનારાયણ ગુંજે છે આ
પ્રજાપતિનું ભવ્ય ભવન કે યુનોનું પ્રખ્યાત સદન. મહાનગરોમાં ને તીર્થોમાં કે સર્વજનોના અંતરમાં ધૂન ગુંજી રહી મહામંત્ર તણી સૌ દોડી રહ્યા મંદિર બની. દેશ વિદેશના મંદિર ગુંજી રહ્યા. નવખંડ ધરામાં હરિ સૌના છે શિરતાજ. લાખોના તારણહાર બમે હરિ કૃષ્ણ મહારાજ. બમે હરિ કૃષ્ણ મહારાજ નવખંડ ધરામાં આજ સ્વામિનારાયણ ગુંજે છે આજ. સ્વામિનારાયણ ગુંજે છે આજ. સ્વામિનારાયણ ગુંજે છે આજ. સ્વામિનારાયણ ગુંજે છે આજ. જેને રટે ગુણાતીતાનંદ પ્રાગજી શાસ્ત્રીજી યોગી અખંડ. આજ પ્રમુખ સ્વામી નિત્ય ગાય મંત્ર બોલે ને માળા જપાય. આદિવાસી પણ જાપ કરે મોટા માધાતા મંત્ર જપે. સ્વામી માળા થઈ સુખ્યા કરે મહામંત્ર નો મહિમા કહે. મોટા ઉત્સવ સમયા થાય સૌ સ્વામી નારાયણ ગાય. ધન્ય જીવન કરે છે તમામ વળી આપે છે અક્ષરધામ. વળી આપે છે અક્ષરધામ. વળી આપે છે અક્ષરધામ. દુનિયામાં ડંકો વાગ્યો રે સ્વામિનારાયણ નામનો. દુનિયામાં ડંકો વાગ્યો રે સ્વામિનારાયણ નામનો. કણ કણમાં નાદ ગુંજો રે સ્વામિનારાયણ નામનો. કણ કણમાં નાદ ગુંજ્યો રે સ્વામિનારાયણ નામનો. દુનિયામાં ડંકો વાગ્યો રે સ્વામિનારાયણ નામનો. દુનિયામાં ડંકો વાગ્યો રે સ્વામિનારાયણ નામનો. કણ કણમાં નાદ ગુંજો રે સ્વામિનારાયણ નામનો. પ્રમુખ સ્વામીના પગલે રે નાદ ગુંજે છે ધામનો. દુનિયામાં ડંકો વાગ્યો રે સ્વામિનારાયણ નામનો. 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 સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ.
શકાય ન ઋણ આપનું ધરીએ જન્મ તબ ચરણોમાં વંદન કરીએ હે ગુરુ હરિ ભગવન હે ગુરુ હરિ ભગવન દીવડા પ્રગટાવીએ આરતી ઉતારીએ ફૂલડા વરસાવીએ સંત સ્વીકારો કરોડો વંદન અમારા હે ગુરુ હરિ ભગવન હે ગુરુ હરિ ભગવન હે ગુરુ હરિ ભગવન હે ગુરુ હરિ ભગવન હે ગુરુ હરિ भगवन। हमारी भारत की भूमि पवित्र नदियों की भूमि है, पवित्र तीर्थ स्थानों की भूमि है। हमारी भारत की भूमि शास्त्र, मंदिर और संतों की भूमि है, उत्सवों की भूमि है। हाँ, सच में भारत की भूमि एक विशिष्ट भूमि, विशेष भूमि है। इस सब में भारतीय उत्सवों की तो बात ही कुछ और है। जैसे संध्या काल में बादलों में पल पल रंग बदलते बिखरते देखने मिलते हैं, वैसे ही भारतीय उत्सवों में विविधता में एकता और प्रत्येक उत्सवों की एक विशेषता होती है। ऐसे उत्सव श्रृंखला का एक पावन पर्व यानी कि पवित्र चातुर्मास, जिसका प्रारंभ होता है आषाढ़ शुक्ला एकादशी से। तो आइए आज की इस सत्संग सभा में इस एकादशी से शुरू होते पावन पर्व की पौराणिक कथा को, पौराणिक महिमा को हम जानते हैं। देवशयनी एकादशी का पौराणिक महिमा और मर्म जानते हैं एक वक्तव्य के माध्यम से। पूज्य जयतीर्थ स्वामी जी से निवेदन करते हैं कि इस विषय पर हमारा मार्गदर्शन करें पूज्य जयतीर्थ स्वामी जी। स्वामिनारायण साक्षात् अक्षर पुरुषोत्तमः, सर्वेभ्यः परमां शान्तिमानन्दं सुखमर्पयेत्। श्री स्वामिनारायण भगवान की जय, अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय, गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय, भगत जी महाराज की जय, शास्त्री जी महाराज की जय, योगी जी महाराज की जय, प्रमुख स्वामी जी महाराज की जय, महंत स्वामी जी महाराज की जय, प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। कवि कालिदास ने कहा है, उत्सव प्रिया खलु मानवाः। मनुष्य उत्सव प्रिय है। हमारी सनातन हिंदू संस्कृति का उत्सव एक अनूठा लक्षण है, एक अद्भुत विशेषता है। इन उत्सवों को हम अलग अलग पर्व और त्योहारों के मुताबिक हम मनाते हैं। जैसे कि अवतार का प्राकट्य दिन हो, भक्त की जन्म जयंती हो, बदलती ऋतुओं के दिन हो, या कोई पवित्र तिथियां हो। ये जो भी उत्सव हम मनाते हैं, ये उत्सवों से हमारे जीवन में एकता की भावना सुदृढ़ होती है। उत्सवों से हमारे जीवन में तप और त्याग की भावना में वृद्धि होती है। उत्सवों से भगवान के प्रति जो हमारी भक्ति, आस्था, श्रद्धा है, उसमें बढ़ोतरी होती है और संसार के कार्यों से तप्त ऐसे मनुष्य के हृदय में एक नई चेतना का संचार होता है। ये जो उत्सव हम मनाते हैं, ये उत्सवों की सबसे बड़ी विशेषता यदि कोई हो तो वह यह है कि इन प्रत्येक उत्सवों के साथ जुड़ी हुई कोई पौराणिक कथा
हमारे शास्त्रों और पुराणों से हमें प्राप्त होती है। अभी ये 20 तारीख को चातुर्मास का पर्व प्रारंभ हो रहा है। तो ये चातुर्मास पर्व, उसकी क्या विशेषता है और उसकी क्या महिमा है, उसको आज हम समझने का प्रयास करेंगे। भागवत के 8वें स्कंद में एक अद्भुत कथा आती है, बलि राजा की कथा। प्रहलाद जी जो भगवान के उत्तम भक्त हो गए, उनके पुत्र का नाम था विरोचन, और विरोचन के पुत्र का नाम था बलि। वे असुरकुल में जन्मे थे, असुरकुल में उनका जन्म हुआ था। और हम देखते हैं कि सदियों से देवों और असुरों के बीच में संग्राम चलता आ रहा है। एक बार हुआ ऐसा कि देवों और असुरों के बीच में संग्राम हुआ, और उसमें इंद्र ने सभी जो असुर है, दानव है, उसका वज्र से संहार कर दिया। उसके बाद जो असुरों के गुरु थे शुक्राचार्य, ये शुक्राचार्य ने सभी जो असुर थे उनको संजीवनी जो विद्या है उससे वापस सजीवन कर दिया। उसके बाद भृगुवंशी ब्राह्मणों ने यज्ञ करके, विश्वजीत यज्ञ करके, जो बलि राजा थे उनको पुनः बल, शक्ति और ऐश्वर्य प्रदान किया। और वो प्राप्त करने के बाद बलि राजा ने स्वर्ग और त्रिलोकी को जीत लिया। उसके बाद बलि राजा को इंद्र पद प्राप्त हो, इसीलिए भृगुवंशी ब्राह्मणों ने भृगुकच्छ में, जो आज गुजरात में भरूच है, वहाँ पर नर्मदा नदी के किनारे एक अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। और हुआ ऐसा कि देवताओं की जो माता अदिति, उसको चिंता हो गई कि यदि ये असुरों का बल बढ़ जाएगा तो मेरे पुत्र का संहार हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने भगवान से प्रार्थना की और पयोव्रत, 12 दिन का उन्होंने पयोव्रत किया। और भगवान प्रसन्न हुए, उनको वरदान दिया। और भगवान ने वरदान दिया कि मैं आपके द्वारा जन्म धारण करूँगा। और भाद्रपद शुक्ल द्वादशी को वामन स्वरूप में भगवान ने जन्म धारण किया। और इधर बलि राजा का 100वां अश्वमेध यज्ञ चल रहा था, वहाँ पर वामन स्वरूप धारण करके भगवान विष्णु वहाँ पर पहुँचे। और बटुक को अपने द्वार पर आए हुए देखकर बलि राजा अत्यंत प्रसन्न हुए और ब्राह्मण बटुक को उन्होंने कुछ मांगने के लिए कहा। उस वक्त वामन जी ने बलि राजा से कहा कि मुझे 3 कदम पृथ्वी चाहिए। उस वक्त बलि राजा ने कहा कि बस 3 कदम? मेरे पास तो त्रिलोकी का राज्य है, आप चाहे उतनी जमीन मुझसे प्राप्त कर सकते हैं, मांग सकते हैं, बोलिए आपको क्या चाहिए। उस वक्त जो बटुक थे, वामन जी थे, उन्होंने बहुत ही अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि देखिए, जो व्यक्ति 3 कदम पृथ्वी से संतुष्ट नहीं है, उसको यदि आप पूरी पृथ्वी का राज्य दे दे तो भी वो कभी संतुष्ट होगा नहीं। इसलिए मुझे तो सिर्फ 3 कदम पृथ्वी चाहिए और आप प्रतिज्ञाबद्ध हो। और बलि राजा ने अपने हाथ में जल धारण किया। उस वक्त उनके गुरु शुक्राचार्य वहाँ पर उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि बलि, ये कोई सामान्य बालक या बटुक नहीं है, ये विष्णु है, तुम्हें छलने के लिए आया है, तुम सावधान हो जाना। लेकिन बलि राजा ने कहा कि मैं प्रहलाद जी का पौत्र हूँ, एक बार मैंने वचन दे दिया है, अब मैं उसका अवश्य पालन करूँगा। और जैसे ही बलि राजा ने अपने हाथ में जो जल था वो नीचे छोड़ा, प्रतिज्ञाबद्ध हुए और वामन में से भगवान ने विराट स्वरूप धारण कर लिया। और पहले ही कदम में उन्होंने पृथ्वी ले ली, दूसरे कदम में उन्होंने स्वर्गलोक, महललोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक आदि 14 लोक उन्होंने ले लिए। अब तीसरा कदम कहां पर रखा जाए? भगवान ने बलि राजा की परीक्षा ली और कहा कि देखिए, 2 कदम में तो सब कुछ आ गया, अब मैं तीसरा कदम कहां पर रखूं? उस वक्त बलि राजा भी प्रहलाद जी के पौत्र थे, उत्तम भक्त थे। उन्होंने अपना शीश भगवान के चरणों में झुकाते हुए कहा कि भगवान, ये जो मेरा शरीर है यह भी पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश आदि पंचभूत से बना हुआ है, आप तीसरा कदम मेरे मस्तक पर रखिए। और भगवान ने तीसरा कदम
बलि राजा के मस्तक पर रखकर उसको सुतल लोक में भेज दिया। और उस वक्त बलि राजा भगवान के चरण चाटने लगते हैं और भगवान को प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, मेरा तो ये असुर का देह है और आपके कोमल चरण मेरे मस्तक पर पड़े, आपके चरणों को कष्ट हुआ होगा, मेरे बाल आपके चरण में चुभे होंगे, इसलिए मैं आपके चरण चाट रहा हूँ। बलि राजा की ऐसी भक्ति, ऐसा समर्पण भाव देखकर भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए और बलि राजा को वरदान मांगने के लिए कहा। उस वक्त बलि राजा ने भगवान से वरदान मांगा कि भगवान, यदि आप मेरे पर प्रसन्न हुए हो तो आप हमेशा मेरे द्वार पर मुझे दर्शन देने के लिए आप रहे, मेरी भक्ति का स्वीकार करने के लिए आप मुझे दर्शन दीजिए। इस प्रकार का वरदान उन्होंने मांगा। भगवान ने तथास्तु कहा। लेकिन इधर जो लक्ष्मी जी थी उनको चिंता हो गई कि यदि मेरे प्रभु वो बलि राजा के पास चले जाएंगे तो मैं अकेली यहाँ पर क्या करूँगी। तो लक्ष्मी जी वह भी बलि राजा के पास पहुँचती है और श्रावण शुक्ल पूर्णिमा के दिन वो बलि राजा को राखी बांधती है, अपना भाई बनाती है। तो भाई ने प्रसन्न होकर बहन से कहा कि बहन मांगिए, आपको मैं क्या दूँ। उस वक्त लक्ष्मी जी ने कहा कि मेरे पति मुझे वापस लौटा दो। अब धर्म संकट खड़ा हो गया। एक और भगवान ने बलि राजा को ये वरदान दे दिया था कि मैं हमेशा तुम्हारे द्वार पर रहूँगा तुम्हें दर्शन देने के लिए, लेकिन इधर लक्ष्मी जी अपने भगवान को, अपने पति को वो मांग रही थी बलि राजा से। बाद में देवताओं ने ये तय किया कि हम 4-4 महीने की बारी रखते हैं। 4 महीने विष्णु जी, 4 महीने शिव जी और 4 महीने ब्रह्मा जी ये बलि राजा की भक्ति का स्वीकार करने के लिए उसके द्वार पर वहाँ पर जाएंगे, उसकी भक्ति को स्वीकार करेंगे। तो ये जो चातुर्मास के 4 महीने हैं, आषाढ़ शुक्ल एकादशी से कार्तिक शुक्ल एकादशी तक, ये जो 4 महीने हैं, ये 4 महीने तक भगवान विष्णु बलि राजा की भक्ति का स्वीकार करने के लिए वो उनके पास जाते हैं, उनके द्वार पर वहाँ पर उनको दर्शन देते हैं। तो ये कथा, चातुर्मास की जो कथा है वो हमारे शास्त्रों में प्राप्त होती है। और एक कथा ये भी हमें मिलती है कि शेष शाही नारायण वे भी क्षीर सागर में शेष शैया पर वहाँ पर ये 4 महीने के दौरान वह विश्राम करते हैं। तो ऐसी अद्भुत ये चातुर्मास की महिमा की कथा है। चातुर्मास की विशेषता ये है कि चातुर्मास जो है, चातुर्मास का जो पर्व है वह उत्सवों का पर्व है। इन 4 महीनों के दौरान विभिन्न उत्सव भक्त मनाते हैं और ये उत्सवों के द्वारा अपने जीवन में धर्म, ज्ञान, वैराग्य और भक्ति को सुदृढ़ करते हैं। हम देखें तो चातुर्मास प्रारंभ होते ही प्रथम उत्सव आता है गुरु पूर्णिमा का उत्सव। आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा के दिन गुरु का पूजन होता है। आदि गुरु वेदव्यास जी का इस दिन जन्म हुआ था और सभी जो भक्त है, शिष्य है, वो अपने गुरु का पूजन करते हैं, गुरु दक्षिणा अर्पण करते हैं। जैसे हम देखते हैं कि लौकिक विद्या प्राप्त करने के लिए गुरु की आवश्यकता है, वैसे अध्यात्म मार्ग, उसमें भी यदि हमें आगे बढ़ना हो, मोक्ष प्राप्त करना हो, उसके लिए भी गुरु की आवश्यकता है। इसीलिए कठोपनिषद में कहा गया, उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पतस्तत् कवयो वदन्ति। यदि हमें ये क्षुरस्य धारा पर आगे बढ़ना हो, अध्यात्म मार्ग में यदि हमें आगे बढ़ना हो, तो उसके लिए गुरु की शरण में जाना अत्यंत जरूरी है। इसलिए मुंडक उपनिषद में भी कहा गया, तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित पाणि ही श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। ऐसे जो श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ गुरु है, उनकी शरण में हमें जाना चाहिए। शंकराचार्य ने भी गुरु की महिमा गाते हुए कहा है, शरीरम स्वरूपम सदा रोगमुक्तम यशश्चारुचित्रम धनम मेरुतुल्यम गुरुरंघ्रिपद्मे मनश्चेन लग्नम ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। शंकराचार्य कहते हैं कि शरीरम स्वरूपम, आपका शरीर स्वरूपवान हो, सदा रोग मुक्तम, रूपवान शरीर तो हो लेकिन हमेशा रोग मुक्त हो।
यशश्चारु चित्रम, चारों दिशाओं में आपकी यश पताका लहरा रही हो। धनम मेरु तुल्यम, मेरु पर्वत जितना आपके पास धन हो, लेकिन यदि आपने गुरु की शरण में अपना मस्तक नहीं झुकाया है, गुरु की शरण में आप नहीं गए हैं, तो ये धन, वैभव, ये सत्ता या कीर्ति, ये शरीर, उसका कोई अर्थ नहीं है। ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। तो ऐसी महिमा गुरु की हमारे शास्त्रों में बताई गई है। तो ये गुरु पूर्णिमा के दिन हम गुरु का पूजन करते हैं और ये उत्सव मनाते हैं। उसके बाद दूसरा उत्सव आता है झूला उत्सव। भगवान को कलात्मक झूले में विराजमान करके भक्त भगवान को झूले में झुलाते हैं। और श्रावण कृष्ण द्वितीया से भाद्रपद कृष्ण द्वितीया तक ये जो उत्सव है वह झूला उत्सव 1 महीने तक मनाया जाता है। इसके पीछे ऐसी कथा हमारे शास्त्रों में प्राप्त होती है कि वृंदावन में कुंज गली में वहाँ गोपियों के साथ भगवान ने वहाँ पर झूले में विराजमान होकर उनको, गोपियों को अपने दिव्य सानिध्य का सुख प्रदान किया था। उसकी स्मृति में प्रतिवर्ष भक्त ये झूला उत्सव मनाते हैं। भगवान स्वामीनारायण के समय में भी उनके जो संत परमहंस थे उन्होंने भी विभिन्न कलात्मक झूलों में भगवान को विराजमान करके उनको झुलाया था और उसके कई अद्भुत कीर्तन भी बनाए गए हैं। तो ये स्मृति के साथ ये झूला उत्सव भी ये चातुर्मास के दौरान मनाया जाता है। और तीसरा एक उत्सव आता है रक्षाबंधन का उत्सव। जैसे अभी हमने आगे सुना कि लक्ष्मी जी ने बलि राजा की कलाई में राखी बांधी, तब से ये रक्षाबंधन का उत्सव भी मनाया जाता है। और एक कथा ये भी हमें प्राप्त होती है कि इंद्र की जो पत्नी थी शची, उसने भी इंद्र की कलाई में उनकी रक्षा के लिए राखी बांधी थी। कुंता माता ने भी अभिमन्यु की रक्षा के लिए उनको हाथ में राखी बांधी थी। तो ये कथा हमारे शास्त्रों में प्राप्त होती है। और ये रक्षाबंधन के दिन भाई की रक्षा हो, इस हेतु से बहन अपनी भाई की हाथ की कलाई में वहाँ पर उसको रक्षा बांधती है। और ये रक्षाबंधन का उत्सव भाई बहन के प्यार को वो जागृत करता है, प्रवाहित करता है। ऐसा उत्सव भी हम मनाते हैं ये चातुर्मास के दौरान। और एक उत्सव आता है जन्माष्टमी का उत्सव। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण का इस पृथ्वी पर अवतरण हुआ था। मथुरा में उन्होंने वसुदेव और देवकी के द्वारा इस पृथ्वी पर जन्म धारण किया। अपने जन्म का उद्देश्य बताते हुए भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान ने कहा कि जब भी इस पृथ्वी पर अधर्म का फैलावा बढ़ता है, तब धर्म का स्थापन करने के लिए, अधर्म का नाश करने के लिए संभवामि युगे युगे, प्रत्येक युग में भगवान अवतरित होते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव भी ये जन्माष्टमी के दिन हम मनाते हैं। उसके बाद उत्सव आता है गणेश चतुर्थी का उत्सव। उस दिन गणेश जी का हम पूजन करते हैं और ख़ास करके महाराष्ट्र में ये गणेश चतुर्थी का उत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। उसके बाद हम पार्श्व परिवर्तिनी एकादशी का उत्सव मनाते हैं, जिसको जलजीर्णी एकादशी भी कहा जाता है। और ये भाद्रपद शुक्ला एकादशी को ये उत्सव हम मनाते हैं। ये उत्सव का जो मर्म है वो ये है कि क्षीर सागर में जो भगवान शेषशाही भगवान वहाँ पर लेटे हुए हैं, वो आज के दिन यानी ये जो एकादशी है उस दिन भगवान करवट बदलते हैं, इसलिए उसको पार्श्व परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। और इस दिन चातुर्मास आधा समाप्त होता है, मतलब 2 महीने समाप्त होते हैं चातुर्मास के। और इस दिन यमुना नदी में गोपियों के साथ भगवान श्री कृष्ण ने नाव में बैठकर विहार किया था। तो भक्त भगवान को नाव में विराजमान करके विहार कराते हैं। ऐसी अद्भुत कथा भी ये उत्सव के दिन उत्सव के साथ जुड़ी हुई है। उसके बाद और एक पर्व आता है, वह है श्राद्ध पर्व। जो मनुष्य है वो अपने पूर्वजों का स्मरण करते हुए उनको श्रद्धापूर्वक श्राद्ध अर्पण करते हैं। आश्विन शुक्ला पक्ष से 16 दिन तक ये श्राद्ध पर्व मनाया जाता है। उसके बाद अद्भुत जो उत्सव आता है वह है दीपावली का उत्सव। और उससे पहले नवरात्रि का उत्सव आता है। नवरात्रि का जो उत्सव है उस दिन
9 दिन तक, खास करके गुजरात में, वहाँ पर भक्तगण जो है वह माँ दुर्गा का स्मरण करके वो रास क्रीड़ा वहाँ पर करते हैं। और उसके बाद विजयादशमी का उत्सव आता है। उस दिन महिषासुर का वध माँ दुर्गा ने किया था, उसका स्मरण करते हुए ये विजयादशमी दशहरे का उत्सव मनाया जाता है। और भगवान श्री राम ने रावण का भी संहार ये विजयादशमी के दिन किया था, तो उसकी स्मृति में रावण का पुतला जलाया जाता है और ये उत्सव मनाया जाता है। तो दोषों पर विजय प्राप्त करने का ये दशहरे का उत्सव हम हर साल ये चातुर्मास के दौरान मनाते हैं। उसके बाद आता है शरद पूर्णिमा का उत्सव। भगवान श्री कृष्ण के साथ गोपियों ने वृंदावन में अद्भुत ये शरद पूर्णिमा की रात्रि को वहाँ पर रास लीला की थी और भगवान ने अपने दिव्य सानिध्य का सुख गोपियों को दिया था। और उसकी स्मरण में ये शरद पूर्णिमा का उत्सव मनाया जाता है। और भगवान स्वामीनारायण के उत्तम भक्त ऐसे गुणातीतानंद स्वामी, उनका भी जन्म ये शरद पूर्णिमा के दिन हुआ था। तो ये शरद पूर्णिमा का उत्सव भी हम ये चातुर्मास के दौरान मनाते हैं। उसके बाद आता है दीपावली का पर्व। दीपावली के पर्व के साथ कई कथा हमारे शास्त्रों से प्राप्त होती है। एक कथा ये है कि भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर भौमासुर का वध किया था, उसकी स्मृति में दीपावली का पर्व मनाया जाता है। एक कथा ये भी प्राप्त होती है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तब लक्ष्मी जी ये दीपावली के दिन ही प्रकट हुए थे और पांडव भी वनवास से ये दीपावली के दिन वापस आए थे। और श्री राम लंका विजय प्राप्त करके जब अयोध्या लौटे, उसके आनंद में अयोध्या वासियों ने दीप जलाए थे और उसके स्मरण में ये दीपावली का त्यौहार हम प्रतिवर्ष ये चातुर्मास के दौरान मनाते हैं। और उसके बाद उत्सव आता है अन्नकूट उत्सव। अन्नकूट उत्सव भी कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा के दिन मनाया जाता है। और इसके पीछे एक ऐसी कथा हमारे शास्त्रों में प्राप्त होती है कि श्री कृष्ण भगवान ने जो इंद्र को नैवेद्य अर्पण करने की जो प्रथा थी वो बंद कराकर गोवर्धन पूजा का उन्होंने प्रारंभ करवाया और इंद्र कोपायमान हो गया और उसने वर्षा, धुआंधार वर्षा जो है उसने वहाँ पर बरसाई और चारों ओर हाहाकार हो गया। उस वक्त भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत अपनी उंगली पर उठाकर भक्तों की रक्षा की थी और उसकी स्मृति में ये अन्नकूट उत्सव हर साल मनाया जाता है। और आखिरी जो उत्सव आता है चातुर्मास का वह है प्रबोधिनी एकादशी, जिसको देव दीपावली भी कहा जाता है। कार्तिक शुक्ला एकादशी को ये उत्सव हम मनाते हैं और इस दिन चातुर्मास समाप्त होता है। मतलब भगवान जो विष्णु है उनकी जो 4 महीने की बारी थी बलिराजा के द्वार पर उसको दर्शन देने के लिए, ये 4 महीने यहाँ पर समाप्त होते हैं और देव प्रबोध होते हैं। क्षीर सागर में जो भगवान लेटे हुए हैं वो जागृत होते हैं। तो ये 4 महीने के दौरान भक्त जो है वह भक्ति से, तप से, व्रत से अपने जीवन में, अपने हृदय में भी भगवान का प्रबोध करते हैं। इसीलिए ये प्रबोधनी एकादशी का उत्सव भी हर साल ये चातुर्मास के दौरान मनाया जाता है। तो ये चातुर्मास जो है, ये चातुर्मास का जो पर्व है वह उत्सवों का पर्व है। दूसरी ये चातुर्मास की विशेषता हम देखें तो ये भक्ति का पर्व है। भगवान को प्रसन्न करने के लिए भक्त ये 4 महीने के दौरान विभिन्न भक्ति संबंधी नियम ग्रहण करते हैं और भक्ति से भगवान को प्रसन्न करने का वो प्रयत्न करता है। आदि पुराण में भी भक्ति की महिमा बताई गई है और उसमें लिखा गया है, नाहम वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदये पिच मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान कहते हैं कि जहाँ पर मेरे भक्तजन मेरा भजन करते हैं, भक्ति करते हैं, वहाँ पर मैं अवश्य उपस्थित रहता हूँ। तो भक्ति से भगवान वश होते हैं। इसलिए 4 महीने के दौरान जो भक्त है विभिन्न भक्ति संबंधी नियम ग्रहण करते हैं। परम पूज्य महंत स्वामी जी महाराज ने भी सत्संग दीक्षा ग्रंथ के 240वें श्लोक में चातुर्मास के दौरान भक्ति तप संबंधी नियम ग्रहण करने की आज्ञा और आदेश उन्होंने दिया हुआ है। और स्वामी जी कहते हैं, स्वामी नारायणे भक्तिम पराम दृढ़ायतिम रुधि गुरु हरे समादेशा चातुर्मास्यै व्रतम चरित। स्वामी जी ने लिखा कि स्वामीनारायण भगवान के प्रति हमारी भक्ति सुदृढ़ करने के लिए गुरु के आदेश के अनुसार हमें तप और भक्ति संबंधी नियम ग्रहण करने चाहिए, जिसमें चांद्रायण आदि उपवास, मंत्र जाप,
परिक्रमा, कथा श्रवण, दंडवत प्रणाम आदि भक्ति संबंधी, नवधा भक्ति संबंधी जो नियम है वो हमें ग्रहण करने चाहिए। तो ये बात हमारे शास्त्रों में बताई गई है। तो इस आदेश के अनुसार जो भक्त है ये चातुर्मास के दौरान विशेष भक्ति संबंधी नियम ग्रहण करते हैं और हम कह सकते हैं कि चातुर्मास का जो पर्व है वो तप और व्रत का पर्व है। जैसे अभी हमने आगे सुना उस अनुसार भक्त विभिन्न प्रकार की तपस्या करके, व्रत करके, नियम रख के, संयम रख के वो भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। वैसे हम देखें तो एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी हम देखें तो ये 4 महीने जो होते हैं चातुर्मास के वो वर्षा के महीने होते हैं और उस दौरान हमारी जो जठराग्नि है वो भी मंद होती है। और चरक मुनि ने कहा है कि ये 4 महीने के दौरान जो हमारे शरीर में वात, पित्त और कफ का प्रकोप ज़्यादा होता है। तो इस दौरान यदि हम कम भोजन करते हैं तो हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है। इसीलिए भक्ति को यदि अच्छी तरह से करना हो तो शरीर को स्वस्थ रखना भी जरूरी है। तो हमारे ऋषि मुनियों ने ये चातुर्मास के दौरान हमें तप करने का आदेश दिया ताकि हम स्वस्थ शरीर रखकर भगवान की भक्ति कर सकें। तो ये चातुर्मास के दौरान भक्त विभिन्न तप संबंधी नियम ग्रहण करते हैं। कोई एक समय भोजन करता है दिन में, कोई धारणा पारणा व्रत करता है, कोई चांद्रायण आदि व्रत करता है और भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करता है। तो ये तप और व्रत संबंधी नियम ग्रहण करके भगवान की प्रसन्नता प्राप्त करने का ये पर्व है। और ऐसा भी हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि ये चातुर्मास के दौरान बैंगन है, मूली और गन्ने, ये जो इस प्रकार का जो आहार है उसको हमें करना चाहिए नहीं। ये भी आदेश है चातुर्मास के दौरान हमारे शास्त्रों में ये बात लिखी गई है कि उस दौरान हमें ये इस प्रकार का भोजन हमें करना नहीं चाहिए। तो ये चातुर्मास एक अद्भुत ये पर्व है। ये पर्व उत्सवों का पर्व है, ये पर्व भक्ति का पर्व है और ये पर्व तप और व्रत का पर्व है। तो ये चातुर्मास का प्रारंभ अब होने वाला है। तो ये चातुर्मास के दौरान हमारे जीवन में हम विशेष भक्ति तप संबंधी नियम ग्रहण करके भगवान की प्रसन्नता प्राप्त कर सके, यही आज के दिन उनके चरणों में प्रार्थना। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। उत्सव, भक्ति और तप का प्रयाग यानी कि पवित्र चातुर्मास, जिसका प्रारंभ देवशयनी एकादशी जो इसी मंगलवार को आ रही है तब से उनका प्रारंभ हो रहा है। इसकी पौराणिक कथा को, महिमा को हमने प्रवचन के माध्यम से सुना। आज इसकी प्रतीक सभा का हम लाभ प्राप्त कर रहे हैं। तो इस प्रतीक सभा के पावन पर्व पर और भी हम एक प्रेरणा वचनों का, प्रासंगिक प्रवचन का लाभ प्राप्त करते हैं पूज्य धर्मवत्सल स्वामी जी से। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। गुरु हरि प्रमुख स्वामी महाराज की जय। गुरु हरिमान स्वामी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। अभी हमने देवशयनी एकादशी, उनकी जो महिमा है, उनकी जो कथा है, उनके बारे में सुना और स्वामीनारायण संप्रदाय के साथ इस एकादशी का जो संबंध है उसके बारे में भी हमने सुना। लेकिन हमारे लिए ये एकादशी विशिष्ट है क्योंकि इस संस्था के जो स्थापक ब्रह्मस्वरूप शास्त्री जी महाराज, उन्होंने सब भक्तों को आदेश दिया हुआ है कि ये एकादशी हमें सबको निर्जल एकादशी करनी है। और शास्त्री महाराज की जो आज्ञा है उनका महत्व क्या है। तो एक बार योगी जी महाराज मुंबई में विराजमान थे और उस वक्त एक मुमुक्षु को एक अपना परिचित भाई योगी जी महाराज के पास लेकर के आए और योगी जी महाराज को उस मुमुक्षु की परिचय दी गई और कहा
कि ये मुमुक्षु ने 1 साल तक धारणा पाणा व्रत किया हुआ है और उस व्रत में जो भी बाधाएं हुई हो उस वजह से 1 महीना उन्होंने एक्स्ट्रा किया हुआ है। तो 13 महीना तक उन्होंने ये धारणा पाणा व्रत किया हुआ था। योगी जी महाराज ये सुन करके बहुत ही प्रसन्न हुए और उस मुमुक्षु को आशीर्वाद भी दिया और प्रसाद भी दिया। और जब वो मुमुक्षु वहाँ से विदाई हुए उसके बाद योगी जी महाराज के समक्ष जो संत लोग और युवा लोग बैठे हुए थे उनको योगी जी महाराज ने कहा कि जो भी मुमुक्षु आए हुए थे उन्होंने कितनी बड़ी तपस्या की। 13 महीना तक उन्होंने धारणा पाणा व्रत किया हुआ था, लेकिन हम लोग शास्त्री जी महाराज की आज्ञा से अगर एक निर्जल उपवास करें तो 13 महीने का जो धारणा पाणा का व्रत उनसे हमारा व्रत बढ़ जाएगा। तो ये शास्त्री महाराज की जो आज्ञा उनकी महत्ता है। और योगी जी महाराज ने सिर्फ ये महिमा की बात नहीं की है, योगी जी महाराज भी ये शास्त्री महाराज की जो आज्ञा थी उसका शब्दशः वो पालन करते थे। योगी जी महाराज की जब बड़ी आयु हो गई थी तब भी शास्त्री महाराज के आदेश की जो भी एकादशी आती थी उसको निर्जल करने के लिए वो आग्रह रखते थे। तो एक बार संत लोग ने योगी जी महाराज को रोका कि स्वामी जी आपकी आयु बड़ी हो गई है तो अभी आपको इस प्रकार निर्जल उपवास करने की आवश्यकता नहीं है। योगी जी महाराज बहुत ही नम्र भाव से इन लोग को बार बार विनती करने लगे कि अगर आप मुझे निर्जल उपवास करने दोगे तो आपको मैं भगवान का धाम उनकी प्राप्ति करवा दूंगा, आपका ये अंतिम जन्म मैं करवा दूंगा, लेकिन आप मुझे ये निर्जल उपवास करने दो। तब किसी संत ने कहा कि शास्त्री महाराज भी अपनी बड़ी आयु में इस प्रकार निर्जल उपवास नहीं करते थे। तुरंत योगी जी महाराज उस वक्त बोले कि आपको क्या पता, शास्त्री महाराज के साथ मैं 40 साल तक रहा हूँ और मुझे पता है कि शास्त्री महाराज किस प्रकार और कब तक निर्जल उपवास वो करते थे। तो योगी जी महाराज इस प्रकार महिमा से ये निर्जल एकादशी जो भी होती थी वो करते रहते थे। और साथ में जो भी युवा लोग उनके साथ उनके समागम के लिए उनकी सेवा के लिए जाते थे उनको भी इस प्रकार ये निर्जल उपवास करने के लिए वो प्रेरित करते थे। और युवा लोग ये उपवास करने के बाद भी योगी जी महाराज के संसर्ग में रहने के लिए लालायित वो रहते थे। और योगी जी महाराज का तो कैसा आग्रह होता था कि सेवा करते करते साथ में वो निर्जल उपवास भी करते रहते थे। एक बार जब शास्त्री जी महाराज के साथ वो गोंडल में विराजमान थे, किसी भक्त ने भगवान के भोग के लिए वहाँ पे सेवा की हुई थी। तो योगी जी महाराज ने भगवान के लिए भोग तैयार किया, भगवान को भोग लगाया और उसके बाद जो भी भक्त वहाँ पे थे उनको भी खाना खिलाया। और उसके बाद दोपहर में शास्त्री जी महाराज सब भक्तों के सामने कथा वार्ता कर रहे थे। तब बीच में ही शास्त्री महाराज ने पूछा कि हम तो भोजन लेकर के यहाँ पे बैठे हुए और कथा को सुन रहे हैं, लेकिन योगी जी महाराज ने भोजन किया या नहीं। तब कई भक्त लोग तलाश करने के लिए गए। योगी जी महाराज तो उस वक्त बर्तन धो रहे थे। तो किसी भक्त ने योगी जी महाराज से पूछा कि स्वामी जी आपने भोजन किया? तब योगी जी महाराज ने कहा कि मैंने तो आज निर्जल उपवास किया हुआ है। आश्चर्य की बात तो ये है कि अगले दिन तो एकादशी थी और एकादशी का तो निर्जल उपवास योगी जी महाराज ने किया हुआ ही था, लेकिन दूसरे दिन भी उन्होंने उपवास किया। ऐसे तो लगातार कई बार, वैसे 2 दिन 3 दिन तक योगी जी महाराज निर्जल उपवास करते रहते थे। और शास्त्री महाराज को जब ये बात बताई गई तब शास्त्री महाराज ने कहा कि योगी जी महाराज उपवास करते हैं तब भी उनके मुखारविंद के ऊपर किसी भी प्रकार का थकान या आलस वो दिखाई नहीं देता है, वो तो बड़े उत्साह में ही रहते हैं। तो इस प्रकार योगी जी महाराज जो शास्त्री महाराज की आज्ञा थी उनका महत्व वो समझते थे और उस हिसाब से वो बार बार ये निर्जल उपवास करते रहते थे। तो हमारे लिए भी ये एक उद्देश्य है कि ये शास्त्री महाराज की जो आज्ञा है उनका हमें भी पालन करना है। और योगी जी महाराज उपवास तो करते थे, लेकिन साथ में भक्ति भाव भी ऐसा था
कि निर्जल उपवास करना और उसके बाद जब शास्त्री महाराज की आज्ञा होना तब वो खाना भी खा लेते थे। एक बार ऐसा हुआ था कि योगी जी महाराज कई देहांतों में घूमते थे और शास्त्री महाराज उस वक्त अडवाल में विराजमान थे और योगी जी महाराज भी शास्त्री महाराज के दर्शन के लिए शाम को 5 बजे वो अडवाड़ आ पहुँचे और उस वक्त वहाँ के जो हरिभक्त थे उन्होंने शास्त्री महाराज को आग्रह किया कि आज योगी जी महाराज हमारे वहाँ पधारे हुए हैं तो उनको मतलब आप आग्रह करो और वो यहाँ पे भोजन ले, क्योंकि उस दिन योगी जी महाराज को उपवास था। तो सुबह से 5 बजे तक तो उन्होंने उपवास किया हुआ था, लेकिन जैसे ही शास्त्री महाराज का आदेश हुआ तो योगी जी महाराज ने बिना सोचे तुरंत वहाँ पे बैठ गए और उस वक्त उन्होंने भोजन पा लिया। तो साथ में भक्ति भाव भी था, तप तो करते थे लेकिन भगवान को प्रसन्न करने के लिए और संत को प्रसन्न करने के लिए इस प्रकार का व्रत और तप करते थे। तो हमारे लिए हमें ये भी समझना चाहिए कि सिर्फ हम तप करते हैं या कोई भी व्रत उपवास करते हैं वो नहीं कोई प्राप्ति के लिए, नहीं कोई फल के लिए, लेकिन केवल और केवल भगवान और संत की प्रसन्नता के लिए ही हम ये सारे व्रत और तप वगैरह करते हैं। और भगवान स्वामीनारायण ने भी अपना वचनामृत, कार्याणी का 10वां वचनामृत, उसमें यही बात बताई हुई है कि भक्त को भगवान की प्रसन्नता के लिए तपस्या करनी चाहिए। और पूर्व जो भक्त हो गए उन्होंने भी भगवान की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए इस प्रकार का व्रत और तप किया हुआ है। और उस वक्त भगवान ये भी कहते हैं कि तप के साथ भगवान के प्रति हमारी भक्ति भी होनी चाहिए। जैसे अभी हमने देखा कि योगी जी महाराज तप वगैरह करते थे लेकिन साथ में भक्ति भी जुड़ी हुई थी। वो तमोगुणी तप नहीं था, तप करने के लिए तप नहीं था, लेकिन भक्ति रूप उनका तप था। तो हमें भी इस प्रकार का वो तप करना चाहिए। और स्वामीनारायण भगवान ने अपने जो 500 परमहंस थे उनके पास भी इस प्रकार का व्रत और तप करवाया था। और जो संत लोग थे वो बड़े प्रेम से, बड़े आदर से जो भी भगवान स्वामीनारायण व्रत या तप देते थे उनका शब्दशः वो पालन करते थे। एक बार भगवान स्वामीनारायण के परमहंस स्वरूपानंद स्वामी जी वो जामनगर की ओर उस इलाके में वो देहातों में घूमते थे और उस वक्त भगवान का आदेश था कि जो भिक्षा में प्राप्त हो उसी को अंगीकार करना है, बाकी वैसे कुछ अनाज मिल जाए तो उसको अंगीकार नहीं करना है। तो एक बार वहाँ पे कई दिन हो गए लेकिन संतों को कुछ भिक्षा प्राप्त नहीं हुई। तो जो छोटे छोटे संत लोग थे उनको बड़ी भूख लगी हुई थी। तो वहाँ जो नीचे मतलब पत्ते पड़े हुए थे उसको लेकर के वो खाने लग गए। तब स्वरूपानंद स्वामी को बहुत ही दया आ गई। तो उस वक्त भगवान स्वामीनारायण को वो खत लिखते हैं और उनकी जो परिस्थिति थी उनके बारे में भगवान को वो बताते हैं और कहते हैं कि भगवान इसमें से अगर कुछ आप हमें कंसेशन दो ताकि ये संत लोग को अच्छी तरह से मतलब वो व्रत तप वगैरह कर सके। और भगवान को जैसे ही ये खत मिली तो भगवान ने सामने उसका उत्तर लिखा और उत्तर में भगवान ने एक दृष्टांत कथा वहाँ पे लिखी और भगवान ने कहा कि एक बड़े महात्मा थे और उनकी ख्याति काफ़ी फैली हुई थी, उनकी महिमा फैली हुई थी। तो एक मुमुक्षु वो ढूंढते ढूंढते उस गुरुजी के पास आए और गुरुजी तो एकांत में ही रहते थे। तो वहाँ पे वो मुमुक्षु पहुँचा और मुमुक्षु ने गुरुजी से कहा कि मुझे आपके पास रहना है, आपका समागम करना है और आपकी सेवा करनी है। तब गुरु उनको समझाते कि देख यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है, यहाँ सिर्फ मेरे लिए थोड़ा चावल आता है तो उसको पका करके मैं खा लेता हूँ और कोई व्यवस्था नहीं है, तू कैसा रहेगा यहाँ पे। तब मुमुक्षु कहता है कि जो चावल आते हैं उसमें से जो कुछ भी आप बिगड़े हुए निकाल देते होंगे उसको खा करके भी मैं यहाँ रह करके आपका समागम करूँगा। गुरुजी ने कहा कि अगर तू इस ढंग से रह सकता है तो मुझे कोई अर्ज़ा नहीं है, तू रह जा। कई दिन हुए, एक दूसरा मुमुक्षु ने ये गुरु के बारे में सुना होगा तो वो भी ढूंढता ढूंढता ये गुरु के पास आया। तब और गुरुजी को कहा कि मुझे आपके पास रहना है। तब गुरुजी ने उसको अपनी परिस्थिति समझाई कि ये व्यवस्था है और एक आदमी तो इस ढंग से रह रहा है, तू कैसे रहेगा। तब वो मुमुक्षु कहता है कि जब आप चावल को पकाओगे और
जो बर्तन में इधर उधर थोड़ा चिपका होगा उसको खा करके मैं यहाँ पे रह करके आपका समागम करूँगा। गुरुजी ने कहा कि अगर तेरे को कोई अर्जा नहीं है तो तू भी रह जा। कई दिनों के बाद एक तीसरा मुमुक्षु आता है, वो भी गुरुजी को कहता है कि मुझे आपके पास रहना है, आपका समागम करना है, आपकी सेवा करनी है। तब गुरुजी ने परिस्थिति समझाई कि दो आदमी तो इस ढंग से रह रहे हैं, तू कैसा रहेगा। तो वो कहता है कि आप जब भोजन पालोगे उसके बाद आपका जो पत्थर है और आप हाथ धोगे, आप मुँह धोगे, उसमें जो भी पानी बचेगा उसको, वो चरणामृत को मैं लेकर के मेरा जीवन बिताऊंगा और आपका समागम करूंगा। तब गुरुजी ने कहा कि अगर तू रह सकता है तो ठीक है। और इस ढंग से 3 मुमुक्षु, 3 शिष्य गुरुजी के साथ रह रहे। कई दिनों के बाद एक चौथा मुमुक्षु आता है और गुरुजी उनको सारी परिस्थिति समझाता है कि अब तो कुछ बाकी नहीं रहा, तू कैसा रहेगा। तब वो मुमुक्षु कहता है कि गुरुजी मुझे आपको प्रसन्न करना है, आपकी सेवा करनी, आपका समागम करना है। अगर मुझे कुछ खाना नहीं मिलेगा ना तो मैं हवा पे रह करके भी आपका समागम करूंगा, लेकिन मुझे आपके साथ रहना है। तो इस दृष्टांत कथा को लिख करके भगवान स्वामीनारायण ने स्वरूपानंद स्वामी को भेजा और कहा कि आपको पत्ते तक भी तो मिल जाते हैं ना, आपको हवा पे रहने की आवश्यकता तो नहीं पड़ी ना, तो इसलिए चिंता मत करो और भगवान के भजन करते करते इस प्रकार व्रत तप जो है वो आप करते रहो। और जैसे ही संत लोग को ये खत मिला, बड़े होश में आ गए, बड़े आनंद में आ गए और जो भी अपना व्रत था उन्होंने चालू रखा। कोई एक भी संत उसमें से पीछे नहीं हटे। तो देखो ये संत लोग ने भी भगवान को प्रसन्न करने के लिए जैसे भी भगवान ने उनको मतलब व्रत तप वगैरह दिया, कितना भी कठिन दिया, लेकिन ये संत लोग कभी इधर उधर नहीं हुए। एक बार मुक्तानंद स्वामी जो बड़े वरिष्ठ संत थे, वो कई महीनों तक भगवान स्वामीनारायण के दर्शन के लिए नहीं जा पाए थे। और भगवान स्वामीनारायण के दर्शन करके जो संत लोग वहाँ पे आप पहुँचे थे, उनसे मुक्तानंद स्वामी ने भगवान के बारे में सब कुछ पूछा और एक बात और भी पूछ ली कि भगवान का कोई नया आदेश तो नहीं है ना। तब संत लोग ने कहा कि विशेष तो कोई आदेश नहीं है, लेकिन भगवान ने एक बात बताई है कि आप सब तैयार रहना, और भी कठिन इस प्रकार व्रत और तप मैं आपको देने वाला हूँ। तो मुक्तानंद स्वामी ने ये बात सुन करके अपने आप सोच लिया और उन्होंने नीम का जो रस निकाल करके सिर्फ खाना शुरू कर दिया कि इनसे कठिन क्या हो सकता है। कठिन से कठिन व्रत उन्होंने अपने आप करना शुरू कर दिया क्योंकि उनको भगवान को प्रसन्न करना था। तो जो भी मुमुक्षु हो गए, उन्होंने सब ने भगवान को प्रसन्न करने के लिए भगवान की इच्छा के मुताबिक जो भी व्रत और तप करना था वो उन्होंने किया है। और हमें एक बात याद रखनी है कि हम जो भी व्रत और तप करते हैं और भगवान की प्रसन्नता के लिए तो करते हैं, गुरु की प्रसन्नता के लिए तो करते हैं, लेकिन उनकी आज्ञा के अनुसार करना है। हमारी मनमानी कोई इस प्रकार व्रत या तप हमें करने की आवश्यकता नहीं है। जो भी गुरु का आदेश हो, भगवान का आदेश हो, उस हिसाब से ही और उनकी प्रसन्नता के लिए ही हमें जो भी व्रत और तप जो भी है वो करना होता है। भगत जी महाराज के समय में गुणात्यान स्वामी की सेवा भगत जी महाराज ने बहुत ही की कि जैसे ही गुणात्यान स्वामी का आदेश था उस हिसाब से भगत जी महाराज ने वो शरीर के शारीरिक रूप से उन्होंने सारी सेवा की हुई थी। लेकिन एक बार गुणात्यान स्वामी ने भगत जी महाराज से कहा कि आप शरीर से तो सारी सेवा कर रहे हो, लेकिन थोड़ी तपस्या भी करनी चाहिए, थोड़ा तप और व्रत भी आपको करना चाहिए। तब भगत जी महाराज ने गुणात्यान स्वामी से पूछा कि स्वामी आपका आदेश क्या है। तब गुणात्यान स्वामी ने कहा कि आप एक काम करो कि 1 महीने तक 2 दिन आप निर्जल उपवास करो और तीसरे दिन सिर्फ आपको एक बार भोजन पाना है। भगत जी महाराज तैयार हो गए और उसके बाद स्वामी जी ने कहा कि 1 महीने के बाद आपको ये धाना पाना व्रत ऐसे शुरू रखना है। तो जैसे ही गुणात्यान स्वामी का आदेश हुआ, भगत जी महाराज ने उस हिसाब से व्रत और तप शुरू कर दिया और साथ में शारीरिक सेवा तो वो करते ही थे। तो ऐसे कहा जाता है कि 3.5 साल तक लगातार भगत जी महाराज ने इस प्रकार
गुणात्यान स्वामी की आज्ञा के अनुसार व्रत और तप किया और साथ में शारीरिक रूप से भी उन्होंने काफ़ी वो सेवा करते रहे। तो उसके बाद गुणात्यान स्वामी की जो प्रसन्नता उनको प्राप्त हुई कि गुणात्यान स्वामी ने अपनी सारी शक्ति, अपना सारा ऐश्वर्य वो भगत जी महाराज को दे दिया। जब किसी भक्त ने आकर के गुणात्यान स्वामी से शिकायत की कि स्वामी जी आपको पात्र तो देखना था, आपने ये अनपढ़ प्राग जी जिसको अच्छी तरह से उनका नाम भी लिखने के लिए नहीं आता है और बिल्कुल अनपढ़ है और दर्जी ज्ञाति से वो आ रहा है, उसकी वजह अगर आपने किसी विद्वान को, किसी पंडित को, किसी पढ़ा हुआ आदमी को आपकी अगर शक्ति दी होती, आपकी ये सामर्थ्य दी होती तो अच्छा काम हो सकता। तब गुणात्यान स्वामी कहते हैं कि मेरी तो इच्छा नहीं थी, मुझे किसी प्रकार प्राग जी को ये देना नहीं था, लेकिन उन्होंने इस प्रकार सेवा की हुई है, उन्होंने इस प्रकार हमारी आज्ञा का पालन किया हुआ है कि मैं नहीं देना था, फिर भी हमारे हाथ खुले हो गए और वो लेकर के चला गया। तो देखो ये प्रसन्नता प्राप्त होती है जब हम गुरु का आदेश का पालन करते हैं, गुरु की जो भी आज्ञा होती है उनका शब्द सह पालन करते हैं, तब उनकी प्रसन्नता हमें प्राप्त होती है। और हमारे सारे संप्रदाय के इतिहास में हम जब देखते हैं तब पता चलता है कि सब गुरुजनों ने भगवान की और अपने गुरु के जो भी आदेश थे उनका पालन किया हुआ है। प्रमुख स्वामी महाराज को तो हमने खुद ने देखा हुआ है कि जो ये शास्त्री महाराज की आज्ञा होती थी कि एकादशी के दिन निर्जल उपवास करना है, तो प्रमुख स्वामी को देखा हुआ है कि कितनी भी उनकी तबीयत खराब हो, कितनी भी शरीर में तकलीफ हो, लेकिन प्रमुख स्वामी महाराज ने आग्रह रखा हुआ था कि शास्त्री महाराज की जो आज्ञा है उसका मुझे पालन करना है। एक बार स्वामी जी अहमदाबाद में थे और ये देवशयनी एकादशी उसी दिन प्रमुख स्वामी महाराज ने तो तय किया था। और एक बात याद रहे कि ये जो उपवास की बात हो रही है वो प्रमुख स्वामी महाराज को हार्ट अटैक आ चुका था और थोड़े समय पहले ही उनको ये हार्ट अटैक आया हुआ था। उसके बाद की एकादशी आ रही थी, उस वक्त प्रमुख स्वामी महाराज ने तय किया था कि मुझे ये निर्जल उपवास करना है, क्योंकि शास्त्री महाराज की आज्ञा है, इसलिए मुझे ये उपवास करना है। तब संत लोग और भक्तों लोग ने स्वामी जी के पास काफ़ी बातें की कि स्वामी जी आपको हार्ट अटैक आया हुआ है, अभी आपको करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन प्रमुख स्वामी महाराज ने वो तय किया था, लेकिन बहुत जब आग्रह किया गया तब प्रमुख स्वामी महाराज ने थोड़ा ही फलाल अंगीकार किया, लेकिन उस वक्त उनकी आंखों में आंसू आ गए कि शास्त्री महाराज की जो आज्ञा है उनका मैं पालन नहीं कर सका। तो इस प्रकार का उनको दुख होता था कि इतनी बड़ी आयु में, इतनी शारीरिक तकलीफ में भी उनको इस प्रकार उपवास करने का आग्रह रहता था, इच्छा रहती थी, क्योंकि उनको शास्त्री महाराज को प्रसन्न करना था और अगर उसमें कोई बाधा आती थी तो काफ़ी उनको दुख होता था। प्रमुख स्वामी महाराज को हार्ट अटैक आया, उनके बाद सिर्फ 2 महीने का समय हुआ था और उस वक्त भी शास्त्री महाराज की आज्ञा के अनुसार एक उपवास आ रहा था। तो प्रमुख स्वामी महाराज ने तय कर लिया था कि मुझे तो ये निर्जल उपवास करना है। और जब संत लोग को बता दिया कि कल मुझे कुछ लेना नहीं है, और संत लोग ने अपने हिसाब से आग्रह शुरू किया कि स्वामी जी अभी तो हार्ट अटैक आया हुआ है, हमें दवाई लेनी है और ये सारी चीज़ें करनी है, तो उपवास करना आपके लिए ठीक नहीं है। तब प्रमुख स्वामी कहते हैं कि कुछ भी हो जाए लेकिन मुझे तो कल निर्जल उपवास करना है, कि भगवान की दया से हमें अच्छा हो चुका है, तो भगवान के आभार के रूप में मुझे ये निर्जल उपवास करना है। तब संत लोग कहते हैं कि स्वामी उपवास नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमें दवाई लेनी है। तब प्रमुख स्वामी महाराज तर्क करते हैं कि कई बार दवाई भूल भी जाते हैं ना, तो इस दिन हम समझ लेंगे कि अब दवाई भूल गए हैं, लेकिन हमें तो निर्जल उपवास करना है। किसी संत ने बताया कि हम डॉक्टर से पहले पूछ लेते हैं। प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा कि देखो, किसी को पूछने की आवश्यकता नहीं है, और कल के लिए तो अगर डॉक्टर कहेंगे तो डॉक्टर का भी मैं नहीं मानूंगा और मुझे निर्जल उपवास करना है। तो देखो किस प्रकार ये महापुरुषों भी अपने गुरु को प्रसन्न करने के लिए वो लालायित रहते थे और उसकी आज्ञा का वो पालन करते थे। तो हमारे लिए तो अति आवश्यक है कि हम भी हमारा गुरु का आदेश का पालन करें, और इस प्रकार ये देवशयनी एकादशी 2 दिन के बाद आ रही है, उस एकादशी के दिन हम भी निर्जल उपवास करें। और योगी जी महाराज के समय में, जैसे पहले ही बताया गया, कि योगी जी महाराज के साथ जो भी युवा लोग घूमते थे उनको आग्रह करके योगी जी महाराज के निर्जल उपवास करवाते थे। तो हमारे आज प्रकट ब्रह्म स्वरूप महंत स्वामी महाराज, जब उन्होंने दीक्षा नहीं ली थी और योगी जी महाराज के साथ वो घूमते थे,
तब एक दिन योगी जी महाराज ने सुबह वीनूभाई जो महंत स्वामी महाराज उनसे आदेश किया, उनको आज्ञा दी कि आपको आज निर्जल उपवास करना है। तो महंत स्वामी महाराज तो मतलब खुश थे, राजी थे, और योगी जी महाराज की आज्ञा किस प्रकार का वो पालन कर सके वही वो सोचते रहते थे। तो बड़े खुशी से उन्होंने उस दिन निर्जल उपवास किया और उनका क्रम था कि सुबह अपनी पूजा निपटा करके वो योगी जी महाराज के दर्शन के लिए जाते थे। उसके बाद ही वो व्रत के जो भी पारणा करना था और भोजन लेना था वो लेते थे। तो दूसरे दिन जब अपनी पूजा निपटा करके भगवान के दर्शन करके योगी जी महाराज के पास गए, योगी जी महाराज के दर्शन के लिए, तब योगी जी महाराज उनको दोबारा कहते हैं कि गुरु आज निर्जल उपवास करोगे। अगले दिन तो निर्जल उपवास करवाया ही था, दूसरे दिन भी योगी जी महाराज ने आदेश दिया। तो महंत स्वामी महाराज तो बड़े प्रेम से, बड़े आनंद से बोल दिया कि हाँ स्वामी जी, आपका आदेश के अनुसार मैं निर्जल उपवास करूँगा। तो वही क्रम में सारा दिन सेवा के साथ उन्होंने निर्जल उपवास किया। और तीसरे दिन सुबह जब दोबारा योगी जी महाराज के दर्शन के लिए गए, उस वक्त दर्शन करने के बाद योगी जी महाराज ने कहा कि गुरु आज निर्जल उपवास करोगे। तब महंत स्वामी महाराज तो बड़ी खुशी से उन्होंने बोल दिया कि हाँ स्वामी जी, जैसे आपका आदेश। तो तीसरे दिन भी उन्होंने वो निर्जल उपवास किया। चौथे दिन सुबह जब दोबारा योगी जी महाराज के दर्शन के लिए गए, तब योगी जी महाराज ने फिर भी आदेश दिया कि क्या आज निर्जल उपवास करोगे। तो महंत स्वामी महाराज तो तैयार ही थे, तो चौथे दिन भी उन्होंने निर्जल उपवास कर दिया। और पाँचवें दिन वो योगी जी महाराज के दर्शन के लिए गए, तब भी इसी प्रकार की चेष्टा हुई। योगी जी महाराज ने आदेश किया और महंत स्वामी महाराज ने उस आदेश को स्वीकार लिया और पाँचवां दिन भी उन्होंने निर्जल उपवास किया। ये बातें सुनते हैं तब तो हमें आश्चर्य होता है, लेकिन जब करते हैं ना तब और हमें पता चलता है कि इसमें कितनी कठिनाई होती है। लेकिन महंत स्वामी महाराज को तो एक ही था कि बस कैसे ही करके योगी जी महाराज को प्रसन्न करना है, और योगी जी महाराज को प्रसन्न करने के लिए कुछ भी करने के लिए वो तैयार थे। तो पाँचवा दिन भी उन्होंने निर्जल उपवास किया। और छठे दिन जब योगी जी महाराज के दर्शन करने के लिए गए, तब योगी जी महाराज ने उनके लिए नींबू का पानी तैयार रखा हुआ था, अपने हाथों से बना करके वो तैयार रखा हुआ था। और उसी दिन उसको सुबह अपने हाथों से महंत स्वामी महाराज को उन्होंने पारणा भी करवाया और अपनी प्रसन्नता व्यक्त की। तो हमें पता चलता है कि भगवान का जो आदेश था उस हिसाब से हमारे 500 परमहंसों ने और हमारे सारे गुरुजनों ने उसी हिसाब से ही भगवान को प्रसन्न करने के लिए, अपने गुरु को प्रसन्न करने के लिए इस प्रकार व्रत और तप वगैरह किया हुआ है, और वो भी भक्ति भाव के साथ इन्होंने किया हुआ है। तो हमारे लिए भी जब हमारा गुरु का आदेश है कि शास्त्री महाराज जो संस्था के संस्थापक, उनका जो आदेश है कि ये जो देवशयनी एकादशी है उसको हमें निर्जलाई करनी चाहिए, तो हमें पूरा पुरुषार्थ करके, पूरा बल लगा करके इस एकादशी को हमें निर्जल करने की आवश्यकता है, ताकि उनकी प्रसन्नता हमें प्राप्त होती है। तो आज के दिन हम भगवान और संत को, गुरु जी को और भगवान स्वामीनारायण को यही प्रार्थना करते हैं कि हमें भी इस प्रकार का बल प्राप्त हो, ताकि हम भी निर्जल उपवास करके आपकी प्रसन्नता प्राप्त कर सके। वही उनके चरणों में प्रार्थना। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। पवित्र चातुर्मास का जब प्रारंभ हो रहा है तो भगवान के चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि इस पावन पर्व के प्रारंभ में ऐसी कृपा करे कि कोरोना संकट का संपूर्णतया अंत हो और समग्र विश्व को इस उपाधि से संपूर्णतया भगवान बचाए। ऐसी प्रार्थना से स्वामीनारायण महामंत्र की धुन में जुड़ते हैं। स्वामी नारायण 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 स्वामी नारायण
नारायण स्वामी 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 नारायण। आइए अब हम सब भगवान के दर्शन करते करते भगवान की आरती में जुड़ते हैं। सुपूजित सुंदर
जय स्वामी नारायण। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज की जय। महंत स्वामी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। इसी सप्ताह में हमें एक और उत्सव का भी लाभ प्राप्त होगा, गुरु पूर्णिमा का उत्सव, जो शुक्रवार को 23 जुलाई को शाम 8:30 बजे से लेके 10:30 बजे तक हमें इस सभा का लाभ प्राप्त होगा। तो हम इसी चैनल पर अवश्य गुरु पूर्णिमा का उत्सव का लाभ प्राप्त करें। आइए आज की सभा की यहाँ पर हम पूर्णाहुति करते हैं ध्येय मंत्र और विदाई श्लोक के गान द्वारा। गुणातीतं गुरुं प्राप्य ब्रह्मरूपं निजात्मनः विभाव्य दासभावेन स्वामिनारायणं भजे। श्रीहरिं साक्षरं सर्वदेश्वरं भक्तिधर्मात्मजं दिव्यरूपं परं शान्तिदं मुक्तिदं कामदं कारणं स्वामी